नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वक्रता केंद्र से परे होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समतल दर्पण है तो यह तो समतल अथवा उत्तल दर्पण में आप कहीं भी खड़ा रहेंगे तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी सही है, अभिलंब के निकट। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में आप वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक, यानी प्लस पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस की हमेशा होता है ऋणात्मक, यानी माइनस होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो 50 सेमी है तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी
दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो कितना हो जाएगा? 50 है तो 25। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी होती है यानी कि तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? आधी। तो 40 है तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा। 40 है तो 20। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, आत्मद्वित वस्तुएं हैं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे आत्मद्वित वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा एवं छोटा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो रेटिना पर बनता है और रेटिना को ही दृष्टिपटल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सामान्य दृष्टि के वैक्स के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। अल्पतम मतलब होता है आपका न्यूनतम यानी कम दूरी होती है तो 25 सेमी। और अगर अधिकतम पूछ लिया जाए तो अधिकतम मतलब हो जाएगा आपका अनंत। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो पक्षांबी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष वाले के चश्मे में होता है उत्तल लेंस। निकट, अवतल और दूर दृष्टि वाले के लिए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो अवतल लेंस से। अभी तुरंत पढ़े हैं।